यह कहानी रोमांच और रहस्य से भरी हुई है। सुन रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। रहस्यमयी सम्राट पार्ट 2। कैद में सम्राट। तूफानी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और महल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे अश्वकेतु साम्राज्य की नींव हिला दी। आर्यव की तलवार कालकेतु से टकराई। चिंगारियां उड़ने लगीं। धरती कांप उठी। लेकिन तभी महल के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन फटने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। वहां नीचे लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए एक परिचित चेहरा था। पिता। आर्यव की आवाज कांप उठी। वो सच था। सम्राट वीरेंद्र देव जीवित थे, लेकिन एक काले जादू के घेरे में कैद। कालकेतु का असली चेहरा। कालकेतु जोर से हंसा। तुम सोचते हो कि मैं असली दुश्मन हूं? नहीं आर्यव, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। अचानक उसके पीछे खड़ी वह काली छाया प्रकट हुई। लंबा कद, जलती हुई लाल आंखें और हवा में तैरती हुई आकृति। मैं हूं ताम्राक्ष। वह आवाज गूंजी जैसे 100 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। ताम्राक्ष वही प्राचीन दैत्य जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। उसी ने वीरेंद्र देव को कैद किया था। उसी ने राज्य में अंधकार फैलाया था। शक्ति का जागरण। आर्यव के हाथ में नागमणि तलवार चमकने लगी। अचानक उसके माथे पर एक तेजस्वी चिन्ह उभर आया। राजवंश का दिव्य प्रतीक। दिव्य सिंह उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। जंजीरें टूटने लगीं। वीरेंद्र देव की आंखें खुलीं। आर्यव, तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचाननी होगी। सम्राट की कमजोर आवाज गूंजी। ताम्राक्ष ने काला तूफान छोड़ा। पूरा महल अंधकार में डूब गया। लेकिन इस बार आर्यव अकेला नहीं था। पिता और पुत्र दोनों की शक्तियां एक साथ जाग उठीं। निर्णायक पल। तलवारें चमकीं। सिंह दहाड़ा और आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश धरती पर गिरा। ताम्राक्ष चीखा, यह असंभव है। अगले ही पल अंधकार का तूफान बिखर गया। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, ताम्राक्ष का शरीर धुएं में बदल गया और उसकी आवाज फिर गूंजी, यह अंत नहीं, असली युद्ध अभी बाकी है। क्या ताम्राक्ष फिर लौटेगा? क्या वीरेंद्र देव फिर से सिंहासन संभालेंगे? या आर्यव बनेगा नया सम्राट? अगर पार्ट 3 सुनने चाहते हैं तो कमेंट कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे।